ओके, आज अपन केमिस्ट्री में देखते हैं, कल अपन क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे थे, आज उससे आगे देखने, आज बहुत इंपॉर्टेंट। पहले क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कैसे करते हैं। क्लोरोफॉर्म द्रव होता है, ठीक है, जल में बहुत कम विलय होता है, ठीक है ना। एक यहीं से स्पष्ट कर देता है विलेयता, ठीक है। विलेयता का मतलब ये है, क्लोरोफॉर्म ये तो लिक्विड होता है, ये ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है जबकि आयोडोफॉर्म ठोस होता है। क्यों, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये द्रव और वो ठोस, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आंशिक रूप से जल में विलय होता है, बहुत कम जल में विलय, आंशिक विलय। किसमें, जल में, जल में विलय, ठीक है। और एक होता है कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, एक होता है अकार्बनिक विलायक। ये दोनों आज से आप अच्छी तरह पढ़ लो, अकार्बनिक विलायक, ठीक है। कार्बनिक विलायक कौन सा है, CCl4 है, CS2 है, ठीक है ना। ये सारे कार्बनिक विलायक जो भी है, या आप बोल लो इसको एसीटोन है, ईथर है, ठीक है ना। CCl4 हो गया, ईथर हुआ, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म भी अपने आप में क्या है, आपका अकार्बनिक विलायक है, ठीक है। समझा, एल्कोहल है, ईथर है, ये सारे अकार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक हो गए। अकार्बनिक विलायक है वाटर, ठीक है ना। बात आई समझ में नहीं। बहुत अच्छा आपके वाटर जल बहुत अच्छा अकार्बनिक विलायक है। क्यों, क्योंकि उसका हाई क्या होता है, क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक होता है, उच्च पराविद्युतांक, 81 पराविद्युतांक होता है इसका करीबन। एग्जाम में आता भी है, क्या होता है पराविद्युतांक, अपन लोग आगे पढ़ेंगे इसको। मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक यौगिक विलय होते हैं। कौन विलय होते हैं, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक यौगिक विलय होते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे घी है, घी क्या है आपका अकार्बनिक, कार्बनिक है, ठीक है। तेल क्या है, कार्बनिक है, यौगिक। अगर तेल को आप पानी में डालेंगे तो पानी मतलब क्या है, तेल पानी में नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, ऊपर बन जाता है, ठीक है, लेयर बन जाती है। बात आई समझ में, घी भी नहीं घुलता। लेकिन घी को तेल में डाल देंगे तो घुल जाएगा, नहीं घुल जाएगा, है, समझ जाएगी बात नहीं है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। बात आई समझ में। और अकार्बनिक यौगिक किसमें विलय होते हैं, आपके अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक कौन सा होता है, अकार्बनिक यौगिक जैसे नमक है, बात आई समझ में नहीं, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, धोने का सोडा, खाने का सोडा, जो भी है, चूने का पत्थर है, ठीक है ना, ये सारे के सारे, ठीक है ना, सारे लावण वगैरह, ये अकार्बनिक यौगिक है। तो अपन नमक को पानी में डालते हैं, घुल जाता है नहीं घुल जाता है, बन गया समझ में नहीं। लेकिन तेल पानी में डाले नहीं घुलता, समझे बात को नहीं। अब मुझे ये बताओ तुम, शक्कर, शक्कर आपको कार्बनिक है अकार्बनिक, कार्बनिक है शक्कर। और एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये कैसे है, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये भी कार्बनिक यौगिक है, लेकिन जल में विलय है। क्यों, H2O में विलय है कि नहीं है। ग्लूकोज अपन लाते हैं नहीं लाते हैं, ग्लूकोज C12H22O11, ये भी क्या जल में विलय है कि नहीं, शक्कर जल में विलय है। और अपन ये भी कहते हैं C6H12OH6, ये जल में विलय है कि नहीं है। अरे खुल जाता है नहीं, ग्लूकोज वगैरह लाते हैं, पीते हैं, खुल जाता है, क्या दिक्कत है, नहीं होता नहीं क्या है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे यौगिक होंगे। मेरा कहने का मतलब, जब भी आपको पूछे कि एल्कोहल वैसे होना तो नहीं चाहिए जल में विलय, लेकिन विलय है, क्यों, तब अपन इसका उत्तर देंगे हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अगर आपका अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायक में विलय होगा, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में विलय होगा। अगर आपका कोई कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायक में विलय होता है तो उसका कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बात आई समझ में नहीं आई, ठीक है कि नहीं, समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है ना। तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इतना ही आंसर अपन को अभी देखना है। फिर अपन आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है। खूब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये जल में विलय है, ये नहीं है, क्यों, तो उसका उत्तर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। कुछ भी नहीं आए तो, ठीक है ना। तो आपका पढ़ गया ना, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक किसमें विलय होते हैं, अकार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, ठीक है। बात आई समझ में या नहीं आई, आ गई ना।
अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, द्रव होता है और थोड़ा सा जल में विलय होता है। क्यों होता है अपन इसको आगे देखेंगे, ठीक है ना। पहले अपन क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच करते हैं। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच किसे करेंगे, AgNO3 से। किसे करेंगे भाई, AgNO3 से। इसका क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट, नोट नाइट्राइट, नाइट्राइट होगा AgNO2, ठीक है। बात है समझ में कि नहीं, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट से क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच करेंगे। CaCl3 और इसके अंदर AgNO3 डाला और कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा था, इसका मतलब क्या, क्लोरोफॉर्म क्या है, आपके शुद्ध है। बात आई समझ में नहीं, क्लोरोफॉर्म क्या है, शुद्ध है। अगर कुछ स्थिति आई, अगर अशुद्ध कब होगा, अपन इसको भी देखते हैं, ठीक है। कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, शुद्ध है, कोई अवशेष नहीं प्राप्त होता, अवशेष आपका प्राप्ति नहीं होता है, तो क्या है, क्लोरोफॉर्म आपका शुद्ध है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए खुदा न खास्ता ये क्लोरोफॉर्म है, इससे इसको वायु मिल गई, समझ आया नहीं आया बात को। मान लो खुदा न खास्ता इसको वायु मिल गई तो क्या होगा, वायु मिल गई यानी लाइट मिल गई, यानी लाइट में वायु तो मिली, लाइट मिल गई, लाइट में रख दिया, प्रकाश में रख दिया, इसलिए इसको क्या करते हैं, प्रकाश में नहीं रखते हैं, रंगीन बोतलों में भर के रखते हैं। रंगीन बोतलें क्या होती है, प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील होती है। बात आई समझ में कि नहीं। तो एक तो फॉजिंग गैस बन जाती है, COCl प्लस आपका HCl निकल जाता है। बात आई समझ में कि नहीं, ठीक है। एक तो कौन सी गैस बनती है, फॉजिंग गैस बनती है, और क्या बन जाता है, HCl बन जाता है, ठीक है ना। आपका क्या बन जाता है, HCl, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये ले लिया। ये जो फॉजिन गैस होती है ना, एक ये फॉस्जीन गैस है, ये ध्यान रखना, फॉस्जीन है। एक होती है फॉस्फीन, वो होती है ये PS3, फॉस्फीन, ठीक है, फॉस्फीन PS3, ठीक है ना। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में समुद्र में सिग्नल डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, फॉस्फीन का, ठीक है ना, PS3 का। PS3 को समुद्र में डाल देते थे तो क्या बनता था, एक सला बनता था धुएं का, उससे दूर से कोई जहाज आता था तो उसको पता पड़ जाता था भाई यहाँ कोई बंदरगाह वगैरह है, ठीक है ना। ये फॉस्जीन अलग है, फॉस्फीन अलग है। तो HCl क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस है कि नहीं है, ठीक है। तो AgNO3 के साथ में ये रिएक्शन कर जाएगा, AgNO3 से क्या बना देगा, AgCl बन जाएगा। AgCl का व्हाइट अवशेष, सफेद अवशेष प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे, क्लोरोफॉर्म को उसमें AgNO3 डाल देंगे, अगर शुद्ध क्लोरोफॉर्म है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई अवशेष प्राप्त नहीं होगा। अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म हुआ तो AgCl बन जाएगा। AgCl क्यों बनेगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन हो जाता है और फॉस्जीन गैस बन जाती है। इसके साथ में HCl बनता है, HCl AgNO3 से रिएक्शन कर लेता है और AgCl का बन जाता है। AgCl का बनना एक आयनिक प्रक्रिया है, जिसमें Ag प्लस और Cl माइनस मिलकर के क्या करते हैं, AgNO3 AgCl बना देते हैं। बात है समझ में नहीं। इसलिए अगर आप पूछे क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं, आपका क्या कैसे करते हैं, AgNO3 से कोई रिएक्शन नहीं तो क्लोरोफॉर्म शुद्ध। अगर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है। क्लोरोफॉर्म को अगर किसी आदमी को सूंघा देंगे तो क्या होगा, बेहोश हो जाएगा। पुराने समय में निश्चितक के रूप में इसको उपयोग किया जाता था। क्या करते थे भाई, क्लोरोफॉर्म को सूंघा देते थे तो व्यक्ति बेहोश हो जाता, फिर इसका ऑपरेशन वगैरह कर देते थे, उसको दर्द महसूस नहीं होता है, ठीक है। मैंने एक दिन बताया था, रुद्राक्ष करके एक लड़का था कोटा में, है ना, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया, किसी ने अर्पण कर दिया, फिर ज्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया उसको तो बेहोश हो गया, फिर उसको मार दिया, है ना। बाद में सरकार ने जांच ऐसी बैठाई, क्लोरोफॉर्म हर कोई व्यक्ति को नहीं भेज सकता, पता लगाया कहाँ कहाँ क्लोरोफॉर्म किसके साथ में भेज रहा था। गुजरात में किसी ने भेजा था किसी को, फिर वहां से पुलिस वहां तक पहुंच गई थी, ठीक है। बात आई समझ में नहीं। अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि क्लोरोफॉर्म ऑपरेशन में काम आता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म को शुद्ध कैसे रखें, कि उसको रंगीन बोतलों में भर देते हैं, भर के रख देते हैं, अंधेरे में रख देते हैं, है ना, लाइट के संपर्क में नहीं आए। और रंगीन जो बोतलें होती है प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील होती है, उसका ऑक्सीजन रोकने की हर तरीके से कोशिश की जाती है, ऑक्सीजन नहीं रुके, मतलब ऑक्सीजन उसका हो ही नहीं।
फिर भी अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो क्या किया जाए, हैं, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर आप उसमें मिला देते हैं अपने ये कार्बोनेट मिला देते हैं। कौन सा कार्बोनेट? एथिल कार्बोनेट। ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म हो ही नहीं, अगर हो तो क्या करें इसमें अंदर एथिल अल्कोहल उसके अंदर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एथिल अल्कोहल, CH3OH। कितना? 1%। ठीक है। सुनो पहली बात, क्लोरोफॉर्म को ऑपरेशन में निश्चितक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, इसलिए शुद्ध क्लोरोफॉर्म होना जरूरी है। उससे पहले टेस्ट करते हैं शुद्ध है अशुद्ध है। क्या डाल देते हैं? AgNO3। शुद्ध है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, अशुद्ध है तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा। अब बड़े बड़े क्या होता है, बर्तनों में इसको रखते हैं, बोतलों में रखते हैं, हर बार अशुद्ध हो जाए तो बार बार कहाँ से लाएंगे। ठीक है। इसलिए इसका बोतल का मुंह अच्छी तरह बांध देते हैं। रंगीन बोतल रहते हैं, रंगीन बोतल प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील होती है। फिर इनका मुंह अच्छी तरह से बांध दिया और फिर अंदर ही जगह पे रख देते हैं और उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। कितना परसेंट? 1% करीब एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। एथिल अल्कोहल क्या होता है? शराब जो बियर होता है जो पीते हैं लोग, वही। ये फॉजिन बहुत खतरनाक गैस होती है, विषैली गैस होती है। अगर मान लो जो बन गई तो आदमी खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है ना, है ना, समझ के बात को नहीं। ये इसमें मिला देते हैं। अगर फॉजिन थोड़ी बहुत बन भी जाए, मान लीजिएगा, मान लो बन जाए तो फिर क्या करें? बन जाए तो ये एथिल अल्कोहल जो है ना वो इससे रिएक्शन कर जाता है। ठीक है। क्या करता है एथिल अल्कोहल? रिएक्शन कर जाता है और HCl निकाल देता है और आपका बन जाएगा C2H5। आपका ये कितना हो जाएगा? होल्ट वाइज 2 CO3। ये दो एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और CO3 हो गया, और ये और प्लस HCl 2 HCl। ये एथिल कार्बोनेट, क्या नाम है इसका? एथिल कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, डाईएथिल कार्बोनेट। 2 एथिल हो गया तो डाईएथिल या एथिल कार्बोनेट, क्योंकि पहले से गैस आपसे। ठीक है। डाईएथिल कार्बोनेट बन जाएगा। बात आई समझ में? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहली बात आज बार यही करता हूं। पहला क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच किससे करते हैं? AgNO3 से। बात आई समझ में? क्यों जरूरी है क्लोरोफॉर्म शुद्धता की जांच? तो निश्चित के रूप में इसका उपयोग में लिया जाता है। इसमें फॉजिन गैस बन सकती है जो कि क्या होती है? विषैली होती है। तो इस फॉजिन गैस बढ़े नहीं, इसके लिए क्या करते हैं? उसके अंदर 1% एथिल अल्कोहल डाल देते हैं, रंगीन बोतलों में इसको भर देते हैं, रंगीन बोतलों में भरकर इसका मुंह बंद कर देते हैं, अंदर जगह पर रख देते हैं। फिर भी अगर थोड़ी बहुत बढ़ जाए, क्या करते हैं आपकी फॉजिन गैस, तो ये आपका एथिल अल्कोहल होता है, उसको चेंज कर देता है डाईएथिल कार्बोनेट में, जो कि विषैला नहीं होता। समझ रहे बात को नहीं? ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच किससे करते हैं? किससे करते हैं? AgNO3 से। बात आई समझ में? ठीक है नहीं? समझ गए बात को नहीं? अब देखो अगला क्वेश्चन। तो 3 आ गया, शुद्ध की जांच इससे। शुद्ध क्यों? क्योंकि निश्चित के रूप में काम लिया जाता है और इसमें फॉजिन गैस बन सकती है इसका ऑक्सीजन से, जो कि हानिकारक होती है, जहरीली होती है। और अगर इसमें गैस बन जाती है तो AgCl का स्वेदक से नहीं बनती है, ऑक्सीजन नहीं देगा। और इसकी सावधानी क्या करें? उसको रंगीन बोतलों में भर देते हैं। ठीक है। और अंधेरे में रख देते हैं, बोतल का मुंह अच्छी तरह बंद कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा 1% क्या करते हैं? एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। ठीक है। अगर फॉजिन गैस बन जाए तो उसके साथ रिएक्शन कर जाती है, रिएक्शन करके डाईएथिल कार्बोनेट बना देती है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमेशा ही। एक है आपका क्लोरोफॉर्म, शुद्ध क्लोरोफॉर्म, और ये शुद्ध आयोडोफॉर्म। दोनों शुद्ध है भैया। ठीक है। और ये तो AgNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? शुद्ध करेगा नहीं। शुद्ध आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है AgNO3 के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा गया है? और ये शुद्ध भी है ना, ये शुद्ध है तो भी AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। क्या बना देगा? AgI बना देगा। क्यों? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। उसका कारण ये है कि ये जो आयोडोफॉर्म है CH, ये I और ये I और ये I, इसकी बंद ऊर्जा होती है Ci की बंद ऊर्जा। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी जिसको बोलते हैं, बंद ऊर्जा। साधारण भाषा में मैं इसको बोलूं तो ये C और I के बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? उसको क्या बोलेंगे? बंद ऊर्जा बोलेंगे।
इसको तोड़ने के लिए बंद ऊर्जा ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी वो होती है 51 किलो कैलोरी। ठीक है, 51 कैलोरी। ठीक है, पता है कि समझ में नहीं, 51 किलो कैलोरी होती है। ठीक है ना। और ये जो आपका कार्बन और ये इसमें भी यही है H, और ये आपका Cl, और ये Cl, और ये आपका Cl, और CCl की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 81 किलो कैलोरी। ठीक है, समझ बात होनी। इसलिए ये बॉन्ड तो टूट जाता है, ये तो टूट जाता है फटाक से। Ag प्लस है ना, Ag प्लस इसको खींच लेगा, आई को AgI बना दिया, और इसकी बंद ऊर्जा अधिक होने के कारण ये टूट नहीं पाता, AgCl नहीं बनता, इसलिए उससे प्राप्त नहीं होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म में AgNO3 के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं रहता, जबकि शुद्ध आयोडोफॉर्म इसके साथ में अभिक्रिया रहता है, क्यों? तो उत्तर क्या होगा कि उसकी Ci कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड ऊर्जा बहुत कम होती है, और इसलिए Ci बॉन्ड टूट जाता है और AgI बना देता है। उसकी बंद ऊर्जा अधिक होती है 81, इसलिए बॉन्ड टूट नहीं पाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कैसे करते हैं? AgNO3 से। शुद्ध अगर क्लोरोफॉर्म है तो कोई रिएक्शन नहीं। अगर ऑक्सीजन हो जाता है क्लोरोफॉर्म का, फॉजिन गैस बनेगी प्लस HCl बनेगा। HCl AgNO3 के साथ में रिएक्शन करके AgCl बना देता है, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। और ये फॉजिन जो गैस होती है वो क्या होती है? आपकी जहरीली होती है। समझे बात को? नहीं, कोशिश करते हैं गैस बढ़े ही नहीं, इसके रंगीन बोतलों में क्लोरोफॉर्म को भर देते हैं, मुंह उसका अच्छे तरह बंद करके कहाँ अंधेरे में रख देते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत बन जाए तो उस पर 1% एथिल एल्कोहल बना देते हैं। एथिल एल्कोहल क्या करता है? फॉजिन से अभिक्रिया करके डाइएथिल कार्बोनेट बना देता है, जो कि विषैला पदार्थ नहीं है। बात आई समझ में? नहीं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो दूसरा इसमें आता ही रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, छोटे बड़े एग्जाम होता है ना, उसमें पूछते रहते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में, निम्नलिखित में कौन सा निश्चेतक है, ये है ना, इसको ध्यान में रखना। ओके, आज नहीं कल अपने से आगे चलेंगे।